एक्सक्यूज मी सर, मुझे यहाँ क्यों बैठ जाओ, जब जरूरत होगी बुलाएंगे। बैठो बैठो बैठो। ड्रामा ही ड्रामा है बस। समर, ये कैमरा नंबर 4 को फुल स्क्रीन करना। यस सर। कितना ड्रामा, हाँ? फुल मून, पूर्णिमा की रात, अक्लेम्ड क्राइम फिल्म डायरेक्टर की मौत। ठीक वैसे ही जैसे उसने अपने स्क्रिप्ट में लिखा है। फॉर गॉड सेक नमन, तुम्हें अभी भी स्क्रिप्ट की पढ़ी है? तुम्हें पता है ना कि अनुरव की बॉडी किस हालत में मिली है? 7 बार पेट में छुरा भोग के मारा, ठीक वैसे ही जैसे फिल्म में हमारा विलन मरता है। हाँ? कहीं अनुरव ने अपना मर्डर खुद तो प्लान नहीं किया फेम के लिए? मीडिया हंग्री तो पहले से था, वो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट तो देता ही रहता था, है ना? आई सपोर्ट पायरेसी। What sir, really sir? देखिए, बहुत सारी फिल्म्स ऐसी होती हैं जिन्हें कमर्शियल रिलीज नहीं मिलती है। उसमें टेक्नीशियंस ने बहुत मेहनत करी होती है, लेकिन रिलीज ना मिलने के कारण उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। मगर पायरेसी के बहाने ये फिल्म्स कम से कम लोगों को देखने को मिलती हैं, इसीलिए आई सपोर्ट पायरेसी। याद है ना मीडिया में पायरेसी के बारे में क्या कहा था? ये क्या पागल है क्या? आप बोल क्या रहे हो? अरे तू जानती है हमेशा की उसके... करो नमन जी, बस। आपको पता है ना राधिका कितनी अपसेट है और आप ये सब बातें लेके बैठे हो। सो इनसेंसिटिव। राधिका, आई। इनसेंसिटिव? रियली ऋषि इनसेंसिटिव? अनुरव को मरे एक दिन भी नहीं हुआ और तू उसके गर्लफ्रेंड के साथ? हाँ नमन जी बकवास मत करो। ऋषि चुपचाप वहां बैठ जा। चुप हो जाओ सब। क्या आप लोग मर्डर केस में फंसे हुए हैं और तुम लोग लगे पड़े हो एक दूसरे के लेने में? ए भोसड़ी ना, तू तारू मोड़ू बंद रख। हाँ तूने ही फिल्म लिखी है ना, साइबर सेल से सब पता चल गया मुझे। हाँ, मैं मानता हूँ मैंने मूवी लिख की तो साइबर क्राइम का केस बनता है, मुझे मर्डर केस में बैठा के रखा है। अच्छा, तुमने उसकी मूवी लिखी और उसे तुम्हें डिनर पे बुलाया? हाँ, मैंने करीब 4 बजे अपलोड की थी तो 6:30 बजे मुझे फोन आया कि डिनर के लिए आ जाओ। मतलब 2.5 घंटे में ही उसको पता चल गया कि तुमने मूवी लीक कर दी? इतनी जल्दी? एक मिनट। अनुरव के साइबर सेल के साथ काफी अच्छे कॉन्टैक्ट्स थे। उसने अपनी पुरानी मूवीज के लिए उनके साथ काफी टाइम स्पेंड किया था, रिसर्च की थी। हाँ, उन्होंने कहा था मुझे फोन पे कि साइबर क्राइम से कुछ उनको पता चल गया, तो मुझे लगा कि मूवी डिलीट करने के लिए कहेंगे या तो मुझ पर केस करेंगे। ये जूतिया केस ना मैं तेरे पे करने वाला हूँ, पैसा मेरा लगा है। हाँ, और एक बात बता, तेरे को वो... अरे रुकना, तेरे को फिल्म का... समर, चूहे बिल्ली का खेल देखा है? बचपन में देखा है सर। सामने लाइव चल रहा है। हाँ करता हूँ। यार ये क्या बचपना लगा? अरे रुकना, तू बता तेरे को वो प्रिंट मिला कहाँ से? I hacked into Anurav's account. हैक किया तूने? नमन, why are you getting so aggressive? हो सकता है कि तुमने ही कुछ किया हो। वैसे भी कुछ दिनों से तुम्हारी और अनुरव की लड़ाई चल रही थी। हाँ, हमारी लड़ाई चल रही थी। मैं गुस्सा था उससे क्योंकि उसने मीडिया में बोल दिया था। रहस्य 3 इस सीरीज का लास्ट पार्ट होगा। I want to focus on art instead of focusing on this commercial series. अरे अच्छी खासी हिट सीरीज चल रही थी, फ्रेंचाइजी बन गई थी, 1-2 फिल्में और छाप लेते, पैसे कमा लेते। तुम्हें सिर्फ पैसा छापने से मतलब है ना नमन? यहाँ हमारा दोस्त मरा है, दोस्त। दोस्त? हाँ? तू किसी का दोस्त नहीं है, तू सिर्फ एक स्ट्रगलिंग राइटर है, बस दैट इज इट। हाँ, और तू है ना जिसने अनुरव के दिमाग में डाला था कि वो आर्ट वाली फिल्म बनाओ फिल्म फेस्टिवल के लिए। तूने उसको भड़काया ना? हाँ? मैंने अनुरव के दिमाग में डाला। तेरी वजह से मेरी फ्रेंचाइजी टूटी है। मैंने बोला। करते देखो, आपस में झगड़ के कुछ नहीं होना है और ये पुलिस वाले हमको रात भर ऐसे ही बैठा के रखेंगे। उससे अच्छा है कि उस रात क्या हुआ वो डिस्कस कर लेते। बरोबर की सही बोला। चल, तू था ना पहले, सबसे पहले तू आया था, तो तू शुरुआत कर। चल बोल। अरे बोलने है मोड़ा मग छे बे, सु बोलने बोलना। अरे उसे बताने तो दो। अरे बोले ना तो क्या मैं क्यों? आ गया था, जल्दी आ गया था 9 के आसपास। मैंने बेल भी रिंग की थी, डोर भी नॉक किया था, पर डोर बंद था, कोई बाहर आया नहीं। और उसके बाद तो पता ही कौन आया था।
प्रोड्यूसर साहब 9:55। हाँ मैं आया था और मेरे बाद ये दोनों आए। हाँ, मैं और राधिका आए थे अराउंड 10:55 राधिका के पास डोर की चाबी थी। भाई डोर नहीं, बैक डोर की चाबी। बैक डोर की चाबी। हाँ। और फिर हम अंदर आ गए। फिर सबको पता है कि अनुराग, 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 मैम पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से अनुरव का मर्डर 7:30 से 8:30 के बीच में हुआ है। तुम वहां इतनी जल्दी क्यों पहुंच गए थे श्रेयस? डिनर का टाइम तो 9:30 था। इतने बड़े डायरेक्टर ने बुलाया, थोड़ा नर्वस था तो जल्दी पहुंच गया। और फिर तुम हमारा वेट करते रहे। हाँ, हो सकता है तुमने ही मर्डर किया हो और बाहर आकर ये प्रिटेंड करते रहे कि तुम हमारी वेट कर रहे हो। मैं अनुराव को क्यों मारूंगा? क्योंकि उसने तुम्हें धमकी दी होगी केस करने की। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, साइबर क्राइम का केस मर्डर केस से छोटा होता है और मैं चूतिया नहीं हूँ कि उड़ता हुआ तीर गान में ले लूं। और मर्डर तो ये भी हो सकती है, बैकडोर की चाबी तो इसके पास भी थी। हाँ हो सकती है, लिव इन रिलेशनशिप था अनुराग के साथ। हो सकता है तुमने ही मर्डर किया हो क्योंकि तुम्हारी सुपरहिट सीरीज का दी एंड कर दिया ना अनुरव ने। और हो सकता है कि तुमने किया हो क्योंकि तुम जेलस थे। तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड अनुराग के साथ है। ये 2 कौड़ी की पेज 3 न्यूज को तुम एविडेंस बना रहे हो। बुलशिट। लेकिन अनुरव के घर से कोई मर्डर वेपन नहीं मिला है। ये भी तो हो सकता है कि हम में से किसी ने मर्डर किया ही ना हो, कोई और ही हो जो मर्डर करके भाग गया हो। एक्चुअली ऐसा हो सकता है। मैंने प्रेस वालों से सुना कि कोई अनुराव सर के गार्डन में बाउंड्री कूद के आया था। सीसीटीवी में दिखा है वो। प्रेस वाले भी ना, कोई खबर मिली नहीं कि ब्रेकिंग न्यूज। एनीवे, गुड टाइमिंग। पर सर ये एक काम करो, उस लड़के को अंदर भेजो तुम पहले तो। सर अब समर भेजो। यस सर। अरे हुआ क्या? कब से बैठा के रखा पता नहीं है। हे नमन सर, हम योर बिग फैन। मैंने आपकी हर मूवी। राधिका मैम, आई कांट बिलीव मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। आज तक तो सिर्फ आपको टीवी पर देखा था। कहीं मैं सपना तो नहीं? एक्सक्यूज मी, हु आर यू? मैं रहस्य सीरीज का नंबर 1 फैन हूँ मैम। मैंने इंटरनेट पर आपका क्विज भी जीता था। चूतिया पहुंचा ले जे, हाँ? इसको डेली सोप बना दिया आप लोगों ने। और तुम लोग, हाँ? तुम लोग को एक नया सस्पेक्ट चाहिए था ना? हाँ, लो आ गया ये नया सस्पेक्ट। आ जा भाई, इधर आओ, बस यहाँ बैठ जा। बैठ जा आराम से। समर, इस लड़के पे मुझे सबसे ज्यादा शक है और तभी इसे शुरू से भेजना ठीक नहीं होता। क्यों सर? क्योंकि ये सब इस पर टूट जाते और उनके आपसी राज नहीं खुल पाते। क्या समझे? यही सर कि सब्र का फल मीठा होता है। सर इस लड़के के बारे में आपकी राय बिल्कुल सही थी। इसकी हिस्ट्री निकाली मैंने, बहुत फिशी है। रहता दुबई में है, लेकिन जब भी रहस्य मूवीज की सीरीज रिलीज होती है ये हर बार इंडिया है। इसके फ्लाइट रिकॉर्ड्स बता रहे हैं। कल शाम को 6 बजे लैंड किया सर, देखिए। और वहां से सीधे डायरेक्टर के घर गया 7:15 पर। सस्पेक्ट अनुरव के मर्डर का? अरे हाँ बाबा, अनुरव का खून वैसे ही हुआ जैसे रहस्य 3 में विलेन की मौत होती है। हाँ, एकदम वो पूर्णिमा की रात। अरे नहीं सर स्पॉयलर्स मत दीजिए। मैंने फिल्म थोड़ी ना देखी अभी। स्पॉयलर्स? या अनुराव सर का मर्डर हुआ है तो इसको स्पॉइलर की पड़ी। ये कौन है? अरे ये जिसने पायरेसी की और ये वो है जिसने अनुराव को मारा। इनफ नमन, इनफ। वाह, क्या साथ में एक दूसरे के, हाँ, साथ में उठ रहे हैं, एक दूसरे की साइड ले रहे हैं।
मर्डर भी साथ में किया तुम लोगों ने। कल शाम को भी एक साथ ही तुम लोग आए थे। और एक बात बताओ, उसके पहले कहाँ गए थे? ऋषि और मैं राधिका, एयरपोर्ट से अरुणव का घर कितनी दूर है? 35 किलोमीटर सर। टाइम? 50-55 मिनट। यानी वो लड़का एयरपोर्ट से सीधा उसके घर गया है। सर ये लड़का उसके घर के आसपास ही मंडरा रहा था। सीसीटीवी में इसकी फुटेज भी कैद है। यानी कि उसने फिल्म नहीं देखी, तो वो स्क्रिप्ट के हिसाब से उसका मर्डर भी नहीं कर सकता था। अनुराग वाज रियली एंग्री विथ मी क्योंकि मैं ऋषि के साथ थेरेपी सेशन के लिए गई थी। ओह, तो तुम अपने एक्स के साथ थेरेपी सेशन के लिए गई थी? ऐसा कौन सा थेरेपी सेशन है जो तुमको अपने एक्स के साथ जाना पड़ा? और ये थेरेपी सेशन कहाँ था? ऋषि को कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, इसलिए मैं एज अ फ्रेंड उसकी हेल्प करने गई थी। अनुराग ये सब नहीं समझता, वो बहुत सेल्फिश है। बहुत सेल्फिश था। लेकिन तुम इतने सवाल क्यों कर रहे हो नमन? तुम कल सारा दिन कहाँ थे बताओ? हाँ, मैं तो सारा दिन घर पे ही था। अच्छा, और शाम को? शाम को 1 घंटा ऑफिस गया था, फिर घर आया और अंधेरा हुआ तो टेरेस पे चला गया। टेरेस? अरे तुम भूल गई राधिका, मुझे वो स्टार गेजिंग का शौक है, तो मैं वो टेलीस्कोप से ना स्टार्स को गेज कर रहा था, देख रहा था 8 से 9 बजे तक। इसीलिए तो मुझे डिनर में आने में लेट हो गया। हो, स्टार गेजिंग? हाँ, कल रात को ना एकदम मस्त चमक रहे थे। हाँ? सब पोलक्स, केस्टर, रीगल, साइरस एकदम मस्त दिख रहे थे। पर पता है राधिका, जो धरती के स्टार्स है ना एकदम काले हो गए हैं। इनसिक्योरिटी, नेगेटिविटी, जेलसी, बस यहाँ तक के मर्डर भी कर देते। नमन, ऋषि बैठो। तो मिस्टर नमन, स्काई गेजिंग के लिए कौन सा टेलीस्कोप इस्तेमाल करते हैं आप? सर एकदम नॉर्मल वाला, कोई खास नहीं, एकदम बेसिक। क्यों? क्योंकि बहुत बेसिक गलती कर गए आप। अरुणव को तुम ही ने मारा है ना? क्या प्रूफ है आपके पास? फुल मून, पूर्णिमा की रात, जैसा कि अरुणव की स्क्रिप्ट में लिखा था। लेकिन अपनी स्टार गेजिंग की स्क्रिप्ट बताते वक्त आप ये भूल गए कि पूनम की रात इज नॉट द बेस्ट नाइट फॉर स्टार गेजिंग। स्काई इतना लिट होता है कि बहुत कम तारे नजर आते हैं। और पोलक्स एंड कैस्टर मैंने चेक किया, 7:30 और 9:30 के बीच में यहां से नहीं दिखाई दे रहे थे। They were only visible late at night. फिर आपको कैसे नजर आ गए? उस कमीने को पता चल गया था कि रहस्य सीरीज में उसे छोड़ने नहीं दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा बनाया था मैंने, इसलिए जानबूझ के उसने अपनी फिल्म ये श्रेयस को बोल के लीक करा दी। उसे क्या लगा कि सिर्फ उसी के कॉन्टेक्ट से साइबर सेल में? हाँ, मुझे पता चल गया था और शायद ये बात की खबर उसे भी हो गई थी। इसीलिए उसने श्रेयस को बुलाया था डिनर के लिए, नहीं तुझे बोलने के तू अंडरग्राउंड हो जा। लेकिन जैसे ही उसने फोन नीचे रखा,
मिस्टर नमन, आप रहस्य 3 तो नहीं, पर जेल में रहकर एक नई फिल्म जरूर प्रोड्यूस कर सकते हैं। स्क्रिप्ट तो आज रेडी हो ही गई है।